अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। हम इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स इज मेड फ्रॉम ट्राइंगल्स, यानी आपको कहा जा रहा है कि नीचे आपको सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स जो है बनाकर दिए गए हैं और ये तमाम के तमाम पैटर्न्स ट्राइंगल्स की मदद से बने हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न नंबर 1 है इसमें एक ट्राइंगल है, पैटर्न नंबर 2 बेसिकली दो ट्राइंगल्स को मिलाकर बना है। जैसे देखें ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। इसी तरीके से पैटर्न नंबर 3 जो है तीन ट्राइंगल्स को मिलाकर बना है, ये पहला वाला ट्राइंगल, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो इन्हीं को सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स कहा गया है और सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि इन तमाम पैटर्न्स के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि फॉलो हो रहा है, जिसकी मदद से ये पैटर्न्स इस तरीके से बन रहे हैं। तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि आपको सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स नीचे बनाकर दिए गए हैं और ये तमाम के तमाम पैटर्न्स ट्राइंगल्स की मदद से बनाए गए हैं। तो आगे रीड करें तो लिखा हुआ है विद ईच साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इन तमाम पैटर्न्स में आपको जो भी ट्राइंगल नजर आएगा उस ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। जैसे आप देखें पैटर्न नंबर 1 में एक ही ट्राइंगल है, इसकी टोटल 3 साइड्स हैं, तो इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो ईच 2 सेंटीमीटर होगी, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर, ये दूसरी वाली भी 2 सेंटीमीटर और तीसरी वाली भी 2 सेंटीमीटर। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोलते हैं। इसी तरीके से पैटर्न नंबर 2 में आप देखें दो ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स बनती है हर एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, जिसको मैं मार्क कर देता हूं। इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड की भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर और ये जो कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स की ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से पैटर्न नंबर 3 में टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं और इन तीनों ट्राइंगल्स में जो साइड्स आ रही हैं हर एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड वाला ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड्स 2 सेंटीमीटर, ये कॉमन साइड जो कि 2 के साथ अटैच हुई है ये भी 2 सेंटीमीटर और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहां तक जो चीज समझ आ गई वो ये है कि आपको सीक्वेंस ऑफ पैटर्न बनाकर दिए गए हैं। ये तमाम सीक्वेंस ऑफ पैटर्न जो हैं ट्राइंगल्स की मदद से बने हैं और इन पैटर्न्स के अंदर जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहे हैं इन ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो यहां पर पार्ट नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैटर्न 2, यानी आपको कहा जा रहा है कि पैटर्न 2 का पेरीमीटर क्या होगा, पैटर्न 2 का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाएं। अब पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं टोटल आउटर लेंथ ऑफ एनी शेप। अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, कोई भी फिगर हो, आप उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, टोटल कर दें, तो जो आंसर मिलता है उसी को हम पेरीमीटर बोल रहे होते हैं। और यहां पर लेंथ से मुराद आउटर लेंथ लिए जाती है, यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की आउटर लेंथ को जो ऐड करने से आपके पास आंसर आता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, उसी टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहां पर आपको यही कहा गया है कि आपने इस पैटर्न 2 का जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है, यानी इस पैटर्न 2 की आउटर लेंथ जो टोटल बनती है वो आपने बतानी है, वही इसके एक्चुअली पेरीमीटर कहलाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर पार्ट नंबर 1 लिखता हूं और मुझे हेडिंग डालनी है क्योंकि मैं पेरीमीटर ऑफ पैटर्न 2 निकालने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं लिखूंगा यहां पर पेरीमीटर ऑफ पैटर्न 2। और मैं आपको बता दिया पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, किसी भी आप कह लें फिगर का टोटल आउटर लेंथ निकालनी होती है, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप आ जाए जिसकी डिफरेंट साइड्स हो तो आप तमाम साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर दें और वो साइड्स वही होनी चाहिए जो आउटर लेंथ का पार्ट बनती हो, उसी चीज को, उसी टोटल लेंथ को जो आप निकालेंगे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अब हमने बस ये देखना है कि हमारे पास जो पैटर्न 2 है इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ वो कौन सी हैं जो कि आउटर लेंथ में शामिल होंगी। तो मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूं। जैसे आप देखें ये जो पैटर्न 2 है इसकी एक ये आउटर लेंथ है, यानी एक दफा आपको इस लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, एक ये आउटर लेंथ है, एक दफा इसको ऐड करना पड़ेगा,
एक ये आउटर लेंथ है, एक दफ़ा इसको आउट ऐड करना पड़ेगा, और एक ये वाली आउटर लेंथ है, एक दफ़ा इसको ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट आउटर लेंथ जो होती हैं इनको सम करने से पेरीमीटर आता है। ये दरमियान वाली लेंथ को आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इनर लेंथ है। तो जस्ट आउटर लेंथ का जो सम होता है वो आपका पेरीमीटर कहलाया जाता है। तो आपको क्योंकि बताया था ये सारी जो शेप्स आपके पास बनी हुई हैं, टोटल पैटर्न्स बने हुए हैं, ये ट्राइंगल्स की मदद से बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ट्राइंगल की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर थी, तो ये फर्स्ट वाली जो है जो सबसे नीचे बनी हुई है ये वाली, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। आगे प्लस करेंगे, ये जो दूसरी वाली है ये वाली जिसमें मैं दोबारा से ये कर्सर जो है मूव कर रहा हूँ, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसमें एक और प्लस कर देंगे 2 सेंटीमीटर प्लस ये जो ऊपर वाली है आउटर लेंथ ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इस पर भी लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, और ये जो चौथी वाली है ये जो आउटर लेंथ बनती है ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो एक बार और लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। यानी 4 आपके पास यहाँ पर साइड्स हैं जो आपके पास आउटर लेंथ भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो साइड्स थी क्योंकि ट्राइंगल की साइड थी और ऊपर बता दिया गया था ट्राइंगल की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो 4 दफ़ा 2 आपने लिखना था और उनको ऐड करना था। तो देखिए मैंने 4 दफ़ा 2 यहाँ पर लिखा है और उनको ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे आप ऐड कर दें 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 8, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने पार्ट नंबर 1 का आंसर निकाल लिया कि पैटर्न जो 2 है इसका पेरीमीटर कितना आता है 8 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा पेरीमीटर निकालने के लिए जो आउटर लेंथ होती हैं उन्हीं की मदद ली जाती है, उन्हीं की लेंथ को ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, तो ही आपको पेरीमीटर मिलता है। तो पैटर्न नंबर 2 के अंदर भी हमने जो आउटर लेंथ थी इन्हीं को ऐड किया है, इस इनर लेंथ को ऐड नहीं किया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल, यानी आपको कहा जा रहा है कि पार्ट नंबर 2 में जो नीचे टेबल बना हुआ है आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। और टेबल कंप्लीट करने से मुराद ये है कि आप देख सकते हैं इस टेबल में कुछ बॉक्सेस एम्प्टी हैं, तो आपने इन बॉक्सेस में इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज फिल करके दिखानी है, पुट करके दिखानी है, तभी ये हमारा टेबल जो है कंप्लीट हो सकेगा। तो आप इस टेबल को पहले समझ लें। इस टेबल में जो सबसे फर्स्ट रो है उस पर लिखा हुआ है पैटर्न नंबर, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 जो है ये पैटर्न नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड रो है इसमें लिखा हुआ है पेरीमीटर, तो इस सेकंड रो में आने वाली तमाम वैल्यूज पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न नंबर 1 के नीचे 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है पैटर्न नंबर 1 का पेरीमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और पैटर्न नंबर 1 ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। तो अगर हम इसको भी 2 काउंट करें, इसको भी 2 काउंट करें और इसको भी 2 काउंट करें तो ये 3 दफा 2 है, यानी 2 + 2 + 2। तो अगर आप इनको ऐड कर दें, क्योंकि इन तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड करने से ही पेरीमीटर मिलता है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 6 सेंटीमीटर ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आप देखें पैटर्न नंबर 2 के नीचे जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, यानी पैटर्न नंबर 2 का जो पेरीमीटर है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आपने बेसिकली वो खुद से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमने खुद ही पार्ट नंबर 1 में पैटर्न नंबर 2 का पेरीमीटर निकाला था जो कि 8 सेंटीमीटर था, इसलिए आप इसी 8 सेंटीमीटर को यहाँ पर खुद से लिख लें, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आगे आप देखें पैटर्न नंबर 3 के नीचे भी पेरीमीटर पहले से गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहीं से एक सीक्वेंस समझ आ गया होगा कि पैटर्न नंबर 1 का पेरीमीटर था 6, पैटर्न नंबर 2 का हो गया 8, पैटर्न नंबर 3 का हो गया 10। यानी अगर आप नोटिस करें इन तमाम पेरीमीटर्स में 2 2 का गैप है, यानी हर पिछले पेरीमीटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो आपको अगले पैटर्न नंबर का पेरीमीटर मिल जाता है। जैसे आप देखें सबसे पहला जो पैटर्न नंबर था उसका पेरीमीटर कितना था 6, तो अगर आप 6 में 2 ऐड कर दें तो आपको सेकंड जो पैटर्न है उसका पेरीमीटर मिल जाता है, तो 6 + 2 कितना होता है 8। इसी तरीके से 8 में भी 2 ऐड कर दें तो आपको जो थर्ड पैटर्न नंबर है उसका पेरीमीटर मिल जाता है, 8 + 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो अब हमें फोर्थ का निकालने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसी सीक्वेंस के थ्रू कि अगर आपके पास जो लास्ट पेरीमीटर है 10, इसमें भी 2 ऐड कर दें तो 10 + 2 कितना होता है, वो होता है 12। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला पैटर्न नंबर है इसका पेरीमीटर कितना बनता है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दें 10 + 2 = 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया पैटर्न नंबर 4 का पेरीमीटर। अब जो पैटर्न नंबर 5 है इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, बुक में इसका आंसर 16 दिया हुआ है जबकि ये 14 बनता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को देख लेना है कि बुक में इस पैटर्न नंबर 5 का पेरीमीटर गलत बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट बता रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न नंबर 5 है इसका पेरीमीटर कितना बनना चाहिए, इसी सीक्वेंस के मुताबिक अगर लास्ट वाले पेरीमीटर में अगेन 2 ऐड कर दें, लास्ट वाला पेरीमीटर कितना था 12, तो इसमें 2 ऐड करें तो कितना बन जाता है 14, तो इसका मतलब है 12 में 2 ऐड करने से कितना बन जाता है 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 14
सेंटीमीटर। तो पैटर्न नंबर 5 का पेरीमीटर कितना बनना चाहिए, 14 सेंटीमीटर बनना चाहिए। अब बुक में ये गलत दिया हुआ है, ये करेक्ट है 14 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसको अपने पैटर्न से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पैटर्न नंबर 5 तो बना नहीं हुआ, तो हम खुद से बना लेते हैं। पैटर्न नंबर 3 तक बना हुआ है, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैटर्न नंबर 4 में, क्योंकि हर पैटर्न में जितना नंबर है उतने ट्राइंगल हैं। 1 में 1 ट्राइंगल है, 2 में 2, 3 में 3 ट्राइंगल है। तो 4 पैटर्न में कितने होंगे, टोटल 4 ट्राइंगल होंगे। 3 तो पहले से बने हुए, तो चौथा मैं बना लेता हूँ। देखिए ये चौथा मैंने बना लिया, लेट्स से ये मेरा 4th जो है ट्राइंगल बन गया। तो अब ये कितना हो गया, पैटर्न नंबर 4। और अगर पैटर्न नंबर 5 बनाना हो तो एक ट्राइंगल और ऐड करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल इस तरह अपवर्ड आता है, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, तो तीसरा फिर से आपके पास आएगा ये अपवर्ड। तो ये मैंने आपके पास यहाँ पर 5वां जो है आपके लिए ट्राइंगल भी बना लिया। तो अब ये पैटर्न नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आप इसका पेरीमीटर खुद से निकालें, क्योंकि आपको ऊपर बताया गया था हर ट्राइंगल की जो हर एक लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर की है। यानी ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितनी भी मैंने मार्किंग की है लेंथ की, ये जस्ट हमें आउटर लेंथ रिक्वायर्ड होती है पेरीमीटर में, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही ये होता है टोटल लेंथ, और इस लेंथ से मुराद होता है आउटर लेंथ। तो अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आए, उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को आप ऐड कर दें, वो पेरीमीटर मिल रहा होता है। और हम जस्ट उन साइड्स की लेंथ को कंसिडर कर रहे होते हैं जो आउटर लेंथ की कैटेगरी में फॉल कर रही होती हैं। तो जो इनर लेंथ है, इनर साइड्स हैं, इनकी लेंथ को आपने शामिल नहीं करना होता। तो अगर आप इनको काउंट करें तो यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2 कितना होता है, 6। यहाँ पे देखें ये एक 2 है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 और ये एक 2, तो ये भी 6 है। तो 8 + 6 कितने हो जाते हैं, 14। यानी अगर आप इन तमाम लेंथ्स को काउंट करें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 और 12 + 2 14, तो तब भी आपके पास 14 सेंटीमीटर ही आंसर आता है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि यहाँ पर पैटर्न नंबर 5 का जो पेरीमीटर बनता है वो 14 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट में इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है पेरीमीटर निकालने का, इसमें भी आप n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो आपको 14 ही मिलेगा। तो बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमने इन तमाम पैटर्न नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पेरीमीटर्स बनते थे वो निकाल कर दिखा दिए। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पर हम इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है, तो थर्ड पार्ट में कहा गया द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ द nth पैटर्न इज 2n+4। इसका क्या मतलब है, तो अब यहाँ पर वो हमें एक रूल बता रहे हैं कि जब भी आपने पेरीमीटर निकालना होगा किसी nth पैटर्न का, nth का मतलब होता है कोई भी पैटर्न हो सकता है, लाइक 5th पैटर्न, 6th पैटर्न, 7th पैटर्न, 8th पैटर्न, किसी भी पैटर्न का अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रूल या आप इसको कह सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया जा रहा है, जो कि कितना है, इज 2n+4। इसमें याद रखिएगा, इसमें n से मुराद पैटर्न का नंबर है। जिस तरह आप देख सकते थे ऊपर जो पैटर्न्स बने हुए उसमें नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर n से मुराद पैटर्न का नंबर है। तो आपको स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपको बेसिकली रूल बता दिया गया है, एक फॉर्मूला बता दिया गया है पेरीमीटर निकालने के लिए किसी भी nth पैटर्न का। nth का मतलब कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी जनरल पैटर्न, उसी को nth पैटर्न कहा जा रहा होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो है 2n+4। तो पहले मैं गिवन डाटा के तौर पे इसी को लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो हमें फॉर्मूला बताया गया वो किसका बताया गया है, पेरीमीटर ऑफ द nth पैटर्न। nth का मतलब कोई भी जनरल पैटर्न हो सकता है, 5th हो सकता है, 6th, कोई भी जनरल पैटर्न। और वो फॉर्मूला क्या बताया गया है, वो बताया गया इज 2n+4। तो जब आपको इस तरह रूल या फॉर्मूला बताया जाए तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर ऑफ द nth पैटर्न, और इसका फॉर्मूला या इसका रूल क्या बताया गया, इक्वलिटी का साइन, और आगे वो रूल कंप्लीट लिख दिया जो कि है 2n+4। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैटर्न नंबर को। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर। तो आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, आपने पेरीमीटर ही फाइंड आउट करके दिखाना है। किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है, ऑफ द 18th पैटर्न। तो अगेन आपसे कहा जा रहा है 18th पैटर्न का पेरीमीटर निकाल कर दिखाएं। और मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर जो n है ना वो रिप्रेजेंट करता है पैटर्न के नंबर को। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि n, ये जो n आपने ऊपर यूज कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट्स पैटर्न। पोजीशन कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। तो ये पैटर्न के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इस पार्ट नंबर 3 में 18th पैटर्न कहा गया है, तो इसका मतलब n आपको बताया गया वो कितना है, एक तरह का
18, क्योंकि देखिए ना क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि 18th पैटर्न का पेरीमीटर निकालना है, और मैं आपको भी बता चुका हूं कि पैटर्न को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली n 18 बताया गया। अब देखिए जो आपके पास ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यही आपके पास काम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पेरीमीटर निकालने के लिए तो है, तो इसलिए अगर आपने किसी भी पैटर्न नंबर का पेरीमीटर निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि हमारे पास जो पेरीमीटर है इसका किसका, ऑफ द nth पैटर्न, यहाँ पे nth है तो आपके पास n क्या है 18, तो इसलिए आप इस n की जगह पे क्या लिखेंगे 18th पैटर्न, पेरीमीटर ऑफ द 18th पैटर्न, वो इक्वल आ जाएगा किसके 2n+4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए n की जगह पे ये वाली वैल्यू जो दी हुई है, तो n कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18, तो देखिए मैंने इस n की जगह पर 18 पुट कर दिया, आगे प्लस का साइन वैसे ही लिखेंगे और 4 वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो बेसिकली मैंने इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर दी, जहां जहां पे n लिखा हुआ था वहां पर 18 पुट कर दिया, इधर n लिखा हुआ था 18 पुट कर दिया, इधर n लिखा हुआ था 18 पुट कर दिया। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें तो 2 और 18 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है वो आपको पता है 36 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, आगे +4 को वैसे नोट डाउन कर लें, और 36 में 4 ऐड करें तो कितना होता है 40, तो क्योंकि ये पेरीमीटर है और सेंटीमीटर्स में होगा तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर्स। तो इससे पता चला, ये आपके लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया कि जो 18th पैटर्न होगा ना उसका पेरीमीटर कितना होगा 40 सेंटीमीटर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पार्ट भी फिनिश हुआ, तो उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, तो यही हमने करके दिखाना था। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट फिनिश हो गए, उम्मीद है आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।